प्रार्थना करते गए, प्रार्थना करते गाई दिए। फिर साल भर के बाद में मेरे घर में शादी लगा मेरे छोटे बहन का। तो शादी लगा तो उसी में आए मेरा जीजा, दीदी और भांजी लोग सब। तो मैं बताया मेरा जीजा को कि जीजा मैं भी बहुत परेशान हूँ, मैं जो है तो तंत्र मंत्र करते करते जो है तो आज देखिए कि इतना बड़ा भारी मैं विपत्ति में पड़ गया। और आज मैं जो है तो अपने बुद्धि भर का बना देख रहा हूँ, लेकिन मेरा कहीं पर सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं अपना देवारी गुनी लाइन छोड़ करके दूसरे के पास जाता, पंडा लोगों के पास, वैद्य लोगों के पास जा करके मैं जो है तो बोलता कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप लोग मेरे को ठीक कीजिए तंत्र मंत्र से। लेकिन लोग बोलते थे कि ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, बकरा लगेगा, मुर्गा लगेगा, चेंगना लगेगा, ऐसे करके बोलते थे। और सब कुछ मैं जो है तो विश्वास से देता था कि अरे किसी प्रकार का तो मैं इस मुसीबत से मतलब ठीक हो जाता, छुटकारा पाता। लेकिन मैं जैसे पूजा पाठ करवाता और बकरा भेड़ा पूजवाता, उसके बाद में फिर से मतलब 2 महीने 4 महीने के बाद में फिर से चालू हो जाता। तो मेरे को मिर्गी आता था, वो दुष्ट आत्मा आकर के मेरे को एकदम से बेहोश कर देता था और पटक देता था ऐसे करके। और मेरा जीभ कट जाता था अपने आप, मेरा जीभ दांत से कट जाता था और मुंह से खून भी निकलता था। ऐसे में जो है तो बहुत हताश निराश मतलब उन दिनों में मैं रहता था। ऐसे करते 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 मेरा जीजा मेरे को आकर के बताए प्रभु के बारे में कि प्रभु में आप आ जाइए गुड्डू, प्रभु आपको ठीक कर देंगे, इस शिकायत से आप बच सकते हो और प्रभु आपको बचा लेंगे। फिर मैं मेरा जीजा के कहने के अनुसार मैं आया प्रभु में। तो मेरा यही जो है तो मकसद था कि अरे ठीक है मैं आता तो हूँ प्रभु में, लेकिन धीरे से फिर मैं जो है तो इस बीमारी से चंगे होकर के अपना फिर तंत्र मंत्र को पकड़ लूँगा, फिर वही लाइन में मैं आ जाऊँगा, ऐसे सोच करके मैं आया प्रभु यीशु मसीह में। अब आने के बाद कहिएगा मैं प्रभु का वचन सुना तो मैं कहा भाई अब पूरा बाइबल है तो उसको जानने के लिए तो चाहिए। तो मैं कहा कैसे मेरे को मतलब समझ में आएगा, कौन में इस पुस्तक को मेरे को पढ़ करके सुनाएगा। तो एक मसिरा से हैं सत्यनारायण भाई, वो मेरे को ऑडियो बाइबल दिए मेरा मेमोरी कार्ड में डाल करके। तो मैं उसको मेमोरी से मतलब चिप से सुनता था, मतलब मोबाइल से। तो सुनते 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 वचन को मैं समझते गया और मेरा दिमाग में जो है तो मतलब वचन भरते गया और कार्य करते गया। प्रभु का जो है तो चिन्ह चमत्कार मेरे को समझ में आते गया और प्रभु में मैं चलते गया। फिर प्रभु का चिन्ह चमत्कार मेरे को समझ में आते गया और मैं समझ गया कि प्रभु यही जो है तो मतलब उद्धार करता है मानव जाति का। उसके बाद प्रभु में मैं आ गया और मेरा जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे हटने लगा। उसके बाद मैं जो है तो फिर मैं सोचा था मैं अब कैसे करूं। उसके बाद मैं क्या कहा कि मैं सोचा कि अब दुकान से जितना जो नशा का सामान है उसको फेंक देता हूं। तो नशा का सामान जितना जो था मेरा, गुड़ाखू, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सबको हम लोग ले जा करके तालाब में डाल दिए। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो दुकान चलता था किराने का वो भी ठप हो गया। जो लोग मतलब सामान लेने के आते थे पूछते थे कि गुड़ाखू है कि नहीं, माखुर है कि नहीं, मैं बोलता था कि भैया नहीं रखा हूँ, सब नहीं बेचता हूँ मैं। उसके बाद वो लोग कुछ सामान लेकर के नहीं जाते थे, सर्फ साबुन भी नहीं ले जाते थे। ऐसे जो है तो मेरा बिक्री बट्टा ठप हो गया एकदम से। फिर मैं जो है तो परेशान हो गया। मैं सोचा भाई मैं कैसे करना चाहिए मेरे को, मैं क्या करूं, मेरा जीविका के लिए क्या करना चाहिए, मैं कैसे करूं। फिर समझ में नहीं आया। फिर से मैं जो है तो जो पुराना अपना मतलब जो है तो मतलब छोड़ा हुआ आदत को फिर से शुरुआत कर लिया। फिर से मैं जो है तो मतलब वो नशा पानी जो गुड़ाखू तंबाकू जो मैं फेंका था उसको फिर से रखने लगा। फिर से दुकान चलने लगा और जो मेरा प्रॉब्लम जो था वो फिर से मेरे को मतलब अटैक करने लगा, फिर से वो मेरे ऊपर में आ गया। तो मैं कहा भाई अब कैसे करना चाहिए, मैं तो बड़ी दिक्कत में फंस गया हूँ। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में मेरा एक राशन कार्ड बन गया। हमारे गांव के सरपंच बोले कि आपका राशन कार्ड बना दूंगा मैं। फिर वो राशन कार्ड बन गए, 35 किलो वाला राशन कार्ड बन गए। तब तक मैं दुकान चलते रहा। और पहले मैं रामायण वगैरह में भी जाता था, संगीत में मैं बहुत रुचि रखता हूँ। रामायण वगैरह में भी मैं जाता था और ऑर्केस्ट्रा में भी मैं काम करता था। तो फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आया। तो मैं कहा भाई कैसे करूँ, ये तो सब जो है तो परमेश्वर के विरोध में हो रहा है, क्योंकि मैं मूर्ति पूजा की जगह में जा करके बजा रहा हूँ, अखंड वगैरह में जा करके बजा रहा हूँ, तो मेरे परमेश्वर के विरोध में हो रहा है। तो मैं कहा इनको तो छोड़ना चाहिए। फिर छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद जो है तो मेरा प्रॉब्लम हट गया। जब वही कभी कभी पैसा रुपया का दिक्कत पड़ता था, मैं कहा भाई अब कैसे किया जाए। तो फिर मैं जो है तो मतलब ना चाहते हुए उस लाइन में फिर से मेरे को उतरना पड़ा। अब जब फिर से मैं उस लाइन में उतरा
पैसा तो मेरे को भरपूर मिलता था भाई साहब, लेकिन क्या कीजिएगा कि मेरा प्रॉब्लम जो है तो मतलब हटबे नहीं करता था। जैसे मैं जो है तो जब मैं जो है तो मतलब परमेश्वर के विरोध में कार्य किया हूँ, तब मुझे शैतान जो है तो मतलब अटैक किया हुआ है। इस चीज़ को मैं अच्छा तरह से मेरे को जो है तो मतलब आज ज्ञात है। और जब मैं पछतावा किया हूँ, तब प्रभु यीशु मसीह सुन करके और मेरे को उस संकट से उबारे हैं भैया। मेरे को मौत के मुँह से परमेश्वर बचाए हैं, और आज मैं जो है तो परमेश्वर के बदौलत आपके जो है तो सामने मैं खड़ा हूँ, और इस जो है तो मेरे जीवन के गवाही को मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ भाई साहब लोग, सुनिए। और क्या है कि जैसे मैं प्रभु में आकर के चंगा भला हूँ आज तक, और चंगाई जो है तो मतलब मेरे को प्रभु दे दिए हैं, और अभी एकदम मैं चंगा भला हूँ, अभी मेरा स्वास्थ्य एकदम सही है, और जो है तो मैं प्रभु में चलिए रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ भाई साहब लोगों से मिला मैं, मतलब प्रभु के लोगों से, तो वो संगीत से रुचि भी रखते थे। तो बोले कि हम लोग ऐसे करते हैं कि परमेश्वर के महिमा के लिए सरगुजिया भाषा में गीत लिख करके और गा करके रिकॉर्ड कराते हैं। तो प्रभु के महिमा के लिए मैं गीत भी गाया हूँ, 4 गीत गाया हूँ, 3 गीत कोलकाता में गाया हूँ, 1 गीत देहरादून में जा करके गाया हूँ, और जो है तो अभी चल रहा है, लेकिन उसको यूट्यूब में नहीं डाला हुआ हूँ, आगे जा करके मतलब डालूँगा उसको। और प्रभु मेरे को उसके बाद फिर प्रभु मेरे को एक गिफ्ट दिए हैं, ऑर्गन है मेरे पास एक, तो ऑर्गन को भी मैं बजाता हूँ। और जो मैं गीत गाया हूँ उसमें खुद मतलब मैं ऑर्गन बजाया हूँ, और नाल भी मैं ट्रैक में बजाया हूँ, और खुद मैं गाया भी हूँ। मतलब एक ही आदमी मैं उसमें जो है तो नाल भी बजाया हूँ, ऑर्गन भी बजाया हूँ, प्लस उसमें मैं गाया भी हूँ, मतलब ट्रैक बनवा करके। तो एक मैं जो गाया हूँ उस गीत को मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। गीत के बोल है, यीशु राजा यीशु राजा यीशु राजा, यीशु राजा यीशु राजा यीशु राजा, मोर कर दे है उधार प्रभु यीशु राजा, मोर कर दे है उधार प्रभु यीशु राजा, यीशु राजा यीशु राजा यीशु राजा, यीशु राजा यीशु राजा यीशु राजा, मोर कर दे है उधार प्रभु यीशु राजा, मोर कर दे है उधार प्रभु यीशु राजा। अंधरा लय आँख दे है लंगड़ा के ते पाँव हो, विधवा के सूधि ले है यीशु तोर नाम हो। हो अंधरा लय आँख दे है लंगड़ा के ते पाँव हो, विधवा के सूधि ले है यीशु तोर नाम हो, विधवा के सूधि ले है यीशु तोर नाम हो। यीशु राजा यीशु राजा यीशु राजा, यीशु राजा यीशु राजा यीशु राजा, मोर कर दे है उधार प्रभु यीशु राजा, मोर कर दे है उधार प्रभु यीशु राजा। ये गीत मेरा स्वयं का लिखा हुआ है, और जो है तो इस गीत को मैं स्वयं अपने से मतलब माइंडेड में मैं सोच करके प्रार्थना करके प्रभु से कि हे प्रभु मेरे को गीत बनाने के लिए सहायता मदद कीजिए, ताकि मैं आपके महिमा के लिए बना करके गाने पाऊँ। ऐसे करके मैं जो है तो प्रभु से प्रार्थना किया था, और प्रभु ने मेरे को दिए, और इस गीत को मैं जो है तो मतलब 4 अंतरा का बना करके गाया हुआ हूँ। इसका रिकॉर्डिंग कोलकाता में हुआ है। और भाई साहब मैं नेत्रहीन हूँ, मेरे लिए सब प्रार्थना कीजिएगा, मैं दोनों आँख से नहीं देख सकता हूँ। प्रभु जो है तो मेरा आँखों को खोलें ताकि मैं देख सकूँ, और ये जो है तो मतलब बड़े से बड़ा गवाही बनने पाए। सभी को फिर से मेरे ओर से जय